सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हाजिर हूं आप लोगों के बीच में कुछ खास खबरों के साथ, कुछ विशेष चर्चा के साथ। आइए बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसीएलटी, इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर के एक बड़ा खुलासा बाहर निकल करके आया है और सरकार की मंशा क्या है और चुनाव आचार संहिता के बाद होगा यह कार्य। यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस और बीएड वर्सेस बीटीसी के छात्र का भविष्य कैसा होगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीज़ों को परोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है हकीकत जानने की, ज़रूरत है सही और सटीक जानकारी की, ताकि आपका ब्रेन वॉश न हो सके और आप अपने मिशन में लगातार लगे रहें। तो आइए सीधे चलते हैं खबरों की ओर। मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, इन शिक्षकों को पढ़ाने के साथ दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत दूसरे कार्य भी दिए जाते हैं। ये तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ उसे गंभीरता से सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं लखनऊ के 89 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर है। छात्र ही नहीं है तो शिक्षक कहाँ से होंगे? आइए सीधे देखते हैं पूरी रिपोर्ट। और मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि सरकारों तक हमारी आपकी आवाज़ जाए। अगर वाकई आपने लाखों की डिग्री बटोरी है, आपने लाखों रुपए डिग्री खरीदने में खर्च किए हैं, तो कहीं न कहीं आपको इस खबर को ध्यान से सुनना होगा और ध्यान से मंथन करना होगा। सीधे नगर व ग्रामीण क्षेत्र के 89 प्राथमिक स्कूलों में एक एक शिक्षक तैनात हैं। इन शिक्षकों पर पढ़ाने के साथ साथ नए बच्चों के दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत स्कूल के दूसरे कामकाज भी करते हैं। लोकसभा चुनाव अलग से है। बता दें कि 4 दिन पहले 48 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से स्कूलों में और शिक्षक कम हो गए हैं। अधिकारी दावा करते हैं कि शिक्षा मित्र बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि इनमें से दर्जन भर स्कूलों में शिक्षा मित्र भी नहीं है। बात समझिए कि अधिकारियों का दावा है कि शिक्षा मित्र विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जबकि दर्जनों विद्यालयों में शिक्षा मित्र ही नहीं। करीब 5 साल से शिक्षक न होने से बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही। स्वाभाविक सी बात है मित्रों। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है, सरकार के पास भी हम लोग लगातार यह विमर्श भेज रहे हैं कि जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं होंगे तो आखिरकार छात्र अपना भविष्य चौपट करने विद्यालय में क्यों जाएगा? और सरकार की जो चयन प्रक्रिया है इतनी लेंदी है, इतनी भ्रष्ट है, इतनी करप्ट है कि भर्ती होते होते पंचवर्षीय योजना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मैं कई बार आप लोगों से बताया हूं कि अगर एक बच्चा पहली कक्षा में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाता है तो सरकार की भर्ती आते आते प्राथमिक विद्यालय क्लास 5 तक क्रॉस कर जाएगा। तो ऐसे में जायज़ सी बात है कि जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो अभिभावक अपने बच्चे को निकाल करके प्राथमिक विद्यालय से प्राइवेट विद्यालय में दाखिला कराने के लिए मजबूर होगा। और आज वही चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा। एक शिक्षक के जिम्मे 2 स्कूल, लखनऊ के 1618 प्राइमरी स्कूलों में करीब 5000 शिक्षक तैनात हैं।
1618 प्राइमरी स्कूलों में करीब 5000 शिक्षक तैनात हैं। नगर क्षेत्र में 57 स्कूल में शिक्षक नहीं हैं। यहाँ दूसरे स्कूलों में के एक शिक्षक लगाए गए हैं। इनमें कई शिक्षकों के पास 2-2 स्कूल का कार्यभार है। यह शिक्षक एक ही समय में 2 स्कूलों के बच्चों को पढ़ाने के अलावा दाखिला, पुस्तक बंटवाना, भोजन परोसना, अन्य तमाम बीआरसी में काम करना, ये सब चीज़ें उसके पास हैं। ग्रामीण क्षेत्र के करीब 32 स्कूलों में लंबे समय से एक शिक्षक तैनात है। मानक के अनुसार शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सरकार पढ़ाई करवाना ही नहीं चाह रही है। बच्चों की शिक्षा में आई बाधा। शिक्षकों का कहना है कि उनका अधिकांश समय बच्चों के दाखिले में, मिड डे मील में, विभागीय कामकाज में पूरा खत्म हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है मित्रों, यह तो खत्म होना ही है। तो अब ऐसे में अब आप लोग समझ सकते हैं शिक्षकों की लगातार कमी हो रही है प्राथमिक विद्यालयों में। यह रिपोर्ट सीधे लखनऊ से है और जिस भी पत्रकार ने इस रिपोर्ट को दिया है, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है उसने अपना जीवन हाशिए पर रख करके कि आखिर इस तरीके की रिपोर्ट क्यों दी। अगर इस रिपोर्ट में तनिक भी असच्चाई होती तो अब तक पत्रकार महोदय, अब आप समझ सकते हैं। तो सच्चाई यही है, पद खाली हैं। 1,26,000 प्राथमिक विद्यालयों में पद खाली हैं, जिसे प्राथमिक विभाग के मंत्री ने विधानसभा में दर्शाया था। आपको याद आ रहा होगा, 1,26,000 पद खाली हैं और सरकार ये कह रही है छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। भाई मेरे, जब छात्र ही नहीं होगा तो शिक्षक नहीं होगा, तो अनुपात तो अपने आप बराबर होगा। शिक्षक की नियुक्ति ना करो, 4 साल में हर जगह छात्र शिक्षक अनुपात बराबर दिखेंगे। इस बात का दावा मैं कर रहा हूँ। सरकार केवल 4 साल भर्ती ना करे, 4 साल, वैसे भी 5 साल हो गए हैं, 4 साल और न करे, सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे और सबको मजबूरन प्राइवेट विद्यालयों में, निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसे हमें आपको गंभीरता से विचार करना है। मैंने आप लोगों से बताया कि आप अपने घर परिवार के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजिए और वहाँ के जो शिक्षक हैं उन पर दबाव बनाइए, उन पर प्रेशर डालिए, तब कहीं जा कर के सरकार समझेगी। और सरकार पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस खबर को शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि सरकार की जो मंशा है, एडेड और राजकीय कॉलेजों की शिक्षकों का होगा समायोजन। नए सत्र शैक्षिक 2024-25 में दूर हो जाएगी शिक्षकों की कमी। वाकई में कैसे कमी होगी दूर, इसके लिए आप लोगों को विचार करना है, चाहे टीजीटी पीजीटी के साथी हो, चाहे एलटी जीआईसी के साथी हो। राजकीय का मतलब आप जानते हैं, जीआईसी एडेड इंटर कॉलेज का मतलब आप जानते हैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। अब विद्यार्थियों का अनुपात नए सत्र में 2024 सुधर जाएगा। इसके लिए सभी कॉलेजों का ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जुटाया जा रहा है। कई विद्यालयों का डाटा भी मिल गया है, बाकी जो छूटे हैं उनके संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद अब समायोजन होगा। अब समायोजन कैसे होगा साहब लोग जाने, मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया था। प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 2363 राजकीय कॉलेज हैं और एडेड माध्यमिक कॉलेज, जिसको अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय कहते हैं, 4512 हैं। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं इन दोनों को एक साथ समायोजित कर दिया जाएगा। सरकारी वाले अर्धसरकारी में, अर्धसरकारी वाले सरकारी में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है सिस्टम को ध्वस्त करना और ध्वस्त कर रही है और धीरे धीरे ध्वस्त करने का पूरी जो इसकी कोशिश है सामने दिख रही है। अब इससे ज़्यादा क्या देख सकते हैं। आपकी लखनऊ जैसे राजधानी में शिक्षकों की बेहद कमी है
अभी ग्रामीण अंचल में तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार के दावे हैं, बाकी आखिर इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए बात करते हैं आगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीएड बनाम बीटीसी को लेकर के छात्र आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। हालांकि सरकार रोजगार भी नहीं दे रही है। ऐसे हालात में जहां छात्रों को रोजगार की मांग करनी चाहिए, वहां छात्र जो है आपस में ही लड़ रहे हैं। बीएड को बाहर करो, बीटीसी को अंदर करो, बीटीसी को बाहर करो, बीएड को अंदर करो। तमाम इसी तरीके की कवायद पूरे देश में चल रही है। ऐसे में जहां तक मेरा मानना है, छात्रों को रोजगार तो नहीं मिलेगा, बल्कि आपसी प्रतिद्वंदिता में दो दूसरे का रोजगार पाने का अनुभव जरूर प्राप्त करेंगे। तो अब बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला जहां तक है समाप्त हो चुका है। 28 जून 2018 का जो गजट राजपत्र जारी हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है, उसे अस्वीकार कर दिया गया है। तमाम राज्यों ने प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती अपने अपने स्तर से किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 जून 2018 के गजट को नहीं माना है और उन्होंने भर्ती भी की। हाल ही में भी सुनवाई में हुआ, जो चाइनीज शिक्षक थे न्यायालय के द्वारा, उनको न्यायालय ने ही बाहर कर दिया। अब स्पष्ट है कि बीएड 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए सही नहीं है और उनकी डिग्री कमज़ोर है, जबकि तमाम छात्रों का कहना है कि बीएड एक अच्छी डिग्री है, लेकिन ब्रिज कोर्स न कराना सरकार की एक सबसे बड़ी कमी है। ऐसे हालात में अब आप इस बात को समझिए कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला समाप्त हो चुका है। 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड तमाम जो डिग्रियां हैं उनके खरीदने वालों को नौकरी मिलेगी और बीएड की डिग्री के लिए उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और ऊपर की जो तमाम नौकरियां हैं मिलेंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर नौकरी आएगी कि नहीं आएगी। खास इसी तरीके से यूपी पीएससी, लोक सेवा आयोग, एलटीजीआईसी, जीआईसी प्रवक्ता, बीईओ सहित तमाम भर्तियां लंबित हैं। आयोग में अभी योग्यता अर्हता विवाद का मामला जो है शासन स्तर पर लंबित है। कल युवा मंच टीम फिर जो है शिक्षा निदेशालय पर पहुंची थी और एक बड़ी मशक्क़त के बाद कुछ चीज़ें खुल करके आईं, जिसको मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि नई शिक्षा नीति ही आधार बनेगी, उसके पहले कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे उम्र सीमा में छूट की बात हो, चाहे सब्जेक्ट पैटर्न की बात हो, या फिर जो है डिग्री योग्यता अर्हता की बात हो। यूपीटीपीएससी आप जानते ही हैं कि लगातार छात्रों को छलने का काम कर रही है। लगातार आपने देखा होगा 2016 से तमाम भर्तियां अभी पेंडिंग हैं, लंबित हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं। और पेट सरकार का जेब खाली न रहे, लूटने का काम शुरू रहे, इसलिए पेट लगातार शुरू होता रहा है। और सरकार को सुनिश्चित ये करना चाहिए कि पेट आए तो जो भी अभ्यर्थी पेट में शामिल हो रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार नौकरी के भी पदों पर मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पेट दीजिए, सरकार को पेड कीजिए, बाकी आप पालतू बने रहिए। पेट का मतलब ही पालतू होता है, जबकि पेट वोट की कोई ज़रूरत नहीं थी। सोचा ये गया था कि पेट आएगा तो एक भारी भरकम भर्तियां प्रदेश में जो पद खाली है उसे भरा जाएगा, लेकिन पेट का मतलब सीधे सीधे पालतू बना गया है। और पीईटी, पेट माने पालतू होता है, आप कहीं जाकर के सर्च कर लीजिए। और पुलिस भर्ती की परीक्षा जैसा कि लोग कवायद कर रहे हैं कि जुलाई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, यहाँ तक कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें अफवाह हैं। पुलिस भर्ती भी आपकी सितंबर अक्टूबर के पहले संभव नहीं है। हालांकि इसके लिए विद्यालयों का डाटा मांगा जा रहा है। अभी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस बात का निर्णय नहीं लिया है कि आखिर ऑनलाइन पेपर होगा कि ऑफलाइन। दोनों माध्यमों से जो प्रयास चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन का, दोनों माध्यमों से जो भी उन्हें वर्तमान समय में की परिस्थितियों को देख करके उचित लगेगा वही माध्यम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग थोड़ा सा एकजुट होइए, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का संकल्प लीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में गई भैंस पानी में जो कहावत है चरितार्थ होता दिखेगी। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार।
मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह मिलता हूँ अगले वीडियो में एक बड़ी खबर के साथ।